नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। व्यूअर्स, बात करेंगे सियासत की। सियासत की बात इसलिए करेंगे कि 2024 की आहट धीरे धीरे करीब आती जा रही है और इससे पहले चुनाव है गुजरात में, राजस्थान में विधानसभा चुनाव। बहुत सारे लोगों का आंकलन, राजनीति जिस तरह से करवट बदल रही है, बिहार में जिस तरह से राजनीति ने अपना अध्याय बदला है, तो बिहार के ही एक ऐसे व्यक्तित्व से आपको मिलाते हैं जिनको करीब 4 दशक 40 वर्षों में बिहार की उस धरती के माहौल को समझने, पकड़ने और सियासत से बहुत करीब जुड़े रहने का जिन्हें अवसर मिला। और जितने भी आज के बड़े बड़े नेता हैं वो कभी उनके सानिध्य में आया करते थे। जी हाँ, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो उद्योग के क्षेत्र में अपना खास ब्रांड स्थापित कर चुकी है। जन कल्याण के क्षेत्र में कई आयाम जिनके चल रहे हैं। राजनीति के क्षेत्र में सर्वे का जिनका अपना दिमाग है और उस आधार पर अपना आंकलन करते हैं। आज हमारे साथ देश की राजधानी दिल्ली से आदरणीय बसंत लाल गोयल साहब हमारे साथ उपस्थित हैं, जिन्हें हम बड़े आदर से बाबूजी कहते हैं। बाबूजी, सबसे पहले आपका स्वागत। डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ के हमारे परिवार के माध्यम से आपका स्वागत है। और आज सबसे पहला साक्षात्कार हम आपका राजनीतिक नब्ज को टटोलने के लिए लेंगे। बिहार में जो घटनाक्रम हुआ है, नीतीश जी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा और लालू यादव जी के साथ हो गए, और बिहार में जिस तरह का माहौल अब सुनने में आ रहा है, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है और सत्ता की पकड़, सत्ता की चाबी आने वाले दिनों में किसके पास आपको आती हुई लग रही है? बाबूजी, इस सारे क्रियाक्रम में मैं समझता हूं कि नीतीश जी का सबसे बड़ा रोल है। और नीतीश जी ने जिस तरह से पलटी मारी है, ये बिहार के लिए दुखद घटना है जी। विगत कितने ही वर्षों से, 20 वर्ष से राजद कुर्सी पर नहीं बैठ पा रहा है नीतीश जी की वजह से। और राजद ने एक खेल खेला है, एक मतलब सुहाना सपना दिखा करके जी। और प्राइम मिनिस्टर का सपना दिखाया उनको और अपने पाले में उनको किया है, परंतु ये सक्सेस नहीं होने देगी। बिहार की जनता बहुत भोली भाली है, परंतु बहुत समझदार और बहुत अक्लमंद है। राजनीति के अंदर बिहार की जनता का कोई जोर नहीं है। वो बोलती कुछ है और करती कुछ है, उसके अंग अंग में राजनीति भरी हुई है जी। वो नीतीश जी को समझ चुकी है। नीतीश जी जिस तरह से बिहार की जनता के साथ में खिलवाड़ किया है, वही खेला, जैसे ममता जी बोलती है ना, खेला होबे जी। बिहार में वही खेला होबे और वो जनता खेला करेगी। जनता आज भी नीतीश जी के साथ में थी। कब? जब वो बीजेपी के साथ में थे। जब बीजेपी के साथ में थे, क्योंकि बीजेपी पर जनता का विश्वास है, मोदी जी पर जनता का विश्वास है। अगर ये सही नहीं करेंगे तो गलत कम से कम नहीं करेंगे। बाबूजी, एक बात बताइए, जातिगत जो समीकरण चलते हैं कि भैया ये जैसे हमारे राजस्थान में जाट का चलता है, वहाँ पर जो अन्य जातियों के हैं वो समीकरण चलते हैं, तो वो समीकरण को साधने की कोशिश में नेता लगे रहते हैं, जनता को साधने की कोशिश में नेता कम रहते हैं। और ये जो नेता जितनी भी पलटी मारते हैं, ये अपने अपने राजनीतिक जोड़ तोड़ गुणा भाग को करके मारते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जातिवाद का जो समीकरण है, क्या जनता इससे मुक्त हो पाएगी? जातिवाद का जो डंक है वो इंडिया के राजनीति में है, परंतु जब से मोदी जी आए हैं उस डंक को धीरे धीरे समाप्त किया है। आज कई जातियों में वो डंक खत्म हो गया है कि नहीं? खत्म होने के कगार पर है।
और आज लोग समझदार है, बोलते नहीं है, परंतु आज ऐसा 350 सीट कैसे आ गई? 300 सीट आने के बाद में मोदी जी को दोबारा 350 सीट आई, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लोगों को समझ में आया, तब ना आया है। जी, और जी। फिर लोगों की भविष्यवाणी है, मेरा भी आकलन है, अब फिर 400 सीट मोदी जी को 2024 में आएंगी। और बिहार में आज के सर्वे के हिसाब से नीतीश जी का क्या होगा? नीतीश जी कहीं के नहीं रहेंगे। नीतीश जी ने, हमारा सवाल नीतीश जी के लिए है। आप ये सोचिए कि एक दफा जो पलटी मारता है उस पर तो विश्वास नहीं करता, इन्होंने तो कई दफा पलटी मारी है, कई दफे पलटी मार करके, और प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब जो देखने वाला व्यक्ति है उसके साथ में पब्लिक आएगी क्या? उसका परिवार नहीं आएगा, उसका परिवार नहीं आएगा, उसकी जात के लोग नहीं आएंगे। आज जो बिहार में नंगा नाच हो रहा है, हम लोग उसी से त्रसित होकर के, आप देखिए ना क्या क्या न्यूज है। आज मुजफ्फरपुर के व्यापारी के दुकान में ताला लगा दिया, 1.5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई उससे। ये स्थिति जिस प्रदेश में है, और उसका मुखिया आज कुछ कर नहीं सकता। आपको लगता है कि ये प्रधानमंत्री पद को पाने के लिए इन्होंने मुख्यमंत्री पद भी का पावर भी इनका खत्म हो गया है? आज इनका बिहार में कोई पावर नहीं है। आज सारे प्रशासन के ऊपर तेजस्वी की पकड़ है, इनका कुछ नहीं है। जिस मिनिस्टर को इन्होंने कुछ बोला तो उसने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, नहीं, चुप रह गए। आज कुछ कर नहीं पा रहे, पंगु हो गए। तो इसका मतलब ये नाम के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हाँ, और आप पहले भी तो लालू जी, नीतीश जी, 2 इलेक्शन हो चुके ना लोकसभा के साहब जी। 2 इलेक्शन में, एक में मान लीजिए 32 सीट आई, दूसरे में 39 सीट आई। तो आज क्या समझते हैं कि पब्लिक सेंटर में केवल मोदी जी को देखना चाहता है, दूसरे में किसी में हो तो सही, कुछ तो करें। बाबूजी एक बात मुझे बताइए कि जब आप ऐसा कह रहे हैं कि 400 सीटें आएंगी 2024 में, तो कई बार कुछ लोग हो सकता है आपको मोदी भक्त कह दें। नहीं, मैं मोदी को, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, मैं बीजेपी का भी सदस्य नहीं हूँ, आज तक सोनिया सदस्य भी नहीं हूँ। जी 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 जी। मैं आरएस से तो बिलोंग करता हूँ, राष्ट्र की बात करता हूँ, मैं राष्ट्र की बात करता हूँ, राष्ट्र के बारे में सोचता हूँ। आज अच्छे काम कर रहे हैं, तो राहुल गांधी बने तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, ममता जी बने तो कोई, नीतीश जी बने, नीतीश जी का सपोर्ट किया ना जी। जी नीतीश जी को हमने वोट भी दिया है जी, सपोर्ट भी किया है, उनके लिए चुनाव भी लड़ा है। तो अब आपको लगता है कि नीतीश की क्या राजनीति ही अब खत्म हो गई है? नहीं, मेरे को ऐसा ही लगता है। देखिए, पब्लिक जो है सब जानती है जी। पब्लिक, बिहार की पब्लिक बहुत होशियार है कि नहीं? इन्हीं की बिरादरी के लोग इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, ये राजी हो रहे हैं। अब तो इनको बस मेजोरिटी है, कुछ भी कर ले, परंतु पब्लिक को जो तकलीफ हो रही है आज, ये समझ रहे हैं कि इतने घटक दल हैं, इतने घटक दल के नेता इनके पास आ गए हैं, तो फिर ये बहुत अच्छे से ही उस काम को कर लेंगे। अब उनके जातिगत समीकरण इनके पास आ जाएंगे, कोई घटक दल का नेता नहीं आएगा। ममता क्या कांग्रेस के साथ मिल जाएगी क्या? क्या केरल में वामपंथी इसको कांग्रेस को सपोर्ट कर देंगे क्या? क्या बंगाल के अंदर कांग्रेस और वामपंथी ये बीजेपी को रोक लेंगे क्या? नहीं, ये तो आपने कह दी देश भर की बात। मैं कह रहा हूँ बिहार में जितने भी इनके आपस के जो छोटे छोटे दल थे, वो अधिकांश इनके साथ आ गए हैं। सारे दल इनके साथ आ गए ना जी। हमने वोट दे दिया, लोग चुरा गए, वो प्रतिनिधि हो गए, परंतु आज जनता के साथ जो बीत रहा है वो कहाँ जा रहे हैं? तो आपको लगता है बिहार की जनता इस भावना से मुक्त होकर के कि ये मेरी जाति का है, मेरे समाज का है? मुझे तो एकदम पक्का लगता है कि 2024 में मोदी जी के फेवर में भी बिहार में वोटिंग होगी। और मोदी जी आपके हमारे वोट से नहीं है, मोदी जी के पीछे कोई शख्सियत है, कोई ताकत है, कोई ईश्वरीय कृपा है, उसने भेजा है इनको। और ये मेरा अटूट विश्वास है, मैंने पढ़ा भी है, अपनी आंखों से पढ़ा है, ये भविष्यवाणी भी है। अगर मोदी जी भारत को अपना पुराना वैभव पर पहुंचा के छोड़ेंगे, जितनी भी कमियां हैं, आज मोदी जी किसी बात का जवाब देता है क्या? लोग गाली निकालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो निरंतर काम में लगा हुआ। 24 घंटे में जो आदमी काम करता है, क्या भगवान किसी की बने? हम लोग थोड़ा सा हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं तब तो वो सुन लेता है। और जो 18 घंटे उसकी प्रार्थना करे राष्ट्र आराधन जी, जो राष्ट्र की आराधना में लगा हुआ 18 घंटा, उसकी ऊपर वाला नहीं सुनेगा, और उसकी वही सुन रहा है। और सारे लोग एक है। जब समुद्र में आग लगती है ना, जी,
जब समुद्र में आग लगती है तो जो मछलियां एक दूसरे को खाती है ना, दिन भर बड़ी मछली छोटी मछली खाकर अपना पेट पालती है, पर जब समुद्र में आग लगती है ना तो सारी मछलियां एक पेट में चल जाती है, क्योंकि पहले इस बवाल से बचो आग से, तब हम लोग अपना फैसला करेंगे। तो आज मोदी जी का डर इतना है इन लोगों को, सब एक मिल रहे हैं, इनकी विचारधारा तो मिल नहीं रही है। क्या मायावती अखिलेश को सपोर्ट कर देगी? क्या कांग्रेस को अखिलेश सपोर्ट कर देगा क्या? एक सवाल मेरा थोड़ा और आगे का है। मोदी जी का विकल्प आपको भारतीय जनता पार्टी में किस में दिखता है? पैदा हो गया है। नाम नहीं बताएंगे अभी? नाम भी है, सबको पता है, आप पूछ लीजिए, 90% लोग बोलेंगे। इंडिया के 90% लोगों से पूछ लीजिए कि मोदी का विकल्प क्या है। नहीं, योगी जी बोलते हैं या गडकरी बोलते हैं? नहीं, योगी जी। 90% लोग योगी जी बोलेंगे। गडकरी जी का उम्र ज्यादा हो गया है, स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं रहता है, गडकरी जी भी ठीक है, परंतु आज जिस तरह का बुलडोजर वाला चाहिए, कहते हैं ना, अब बुलडोजर तो शिव मामा भी चलाने लग गए। बुलडोजर तो शिव मामा भी चलाने लग गए, मध्य प्रदेश भी चला रहे हैं, हरियाणा में भी कल चला है, और उससे देखिए तो फिर बिहार में भी चला है। असम के मुख्यमंत्री तो और ज्यादा तेज गति से काम कर रहे हैं। सवाल है कि पहले बुजुर्ग लोग कहते थे कि दुकानदारी नरमाई की और ठुकरेस कड़ाई का। जी, यानी जिस भी जो सरकार का आका है उसकी अगर मंशा सही है, उसके अंदर इच्छा शक्ति है जी, तो सब कुछ कर सकता है। एक चौकी के अंदर जो हवलदार रहता है, अगर उसकी इच्छा शक्ति प्रबल है तो एक डंडे से सब शांत कर सकता है, उसकी इच्छा होनी चाहिए। आज मोदी जी वो इच्छा लेकर के आए हैं। तो आपको क्या लगता है, मोदी जी से ज्यादा आक्रामक तरीका है वो योगी जी का है? देखिए, दोनों तरह बात है। आज मोदी जी जहां पर हैं वो अलग बात है, योगी जी जो हैं वो अलग बात है। तो दोनों जहां पर है उस आधार पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। दोनों सही है, उनको मिला जुला के सबको चलना है, उनको केवल यूपी को देखना है अभी। जी, जब उसी स्टेज पर अगर उनको जिम्मेदारी आएगी तो वो उसी स्टेज से देखेंगे। तो कहने का मतलब, चूंकि आपके पास बिहार का इतना बड़ा अनुभव है, बिहार की धरती आपकी कर्म भूमि है, और उस आधार पर आपने बिहार के उस वक्त के सियासती माहौल को बहुत करीब से देखा है, तब से लेकर के अब तक जितना बिहार बदला है, आपको क्या लगता है कि जनता ने बदला, या फिर ये इतना माहौल आतंक का, भय का हो गया, उसकी वजह से मजबूरी में बदला, या प्रशासन सख्त हुआ? आखिर सरकारें बदलने से माहौल बदला है या जनता का मिजाज बदला है? एक महीने पहले का बिहार और आज के बिहार में कितना अंतर है? एक महीने पहले का बिहार और आज के बिहार में, आज गवर्नमेंट को पता लग जाएगा एक महीने बाद में, बिहार में जितनी बड़ी गाड़ियां बुक हुई थी दिवाली के लिए जी, उसमें 90% गाड़ियों का कैंसिलेशन हो गया है। ये मैं अंदर की रिपोर्ट बताता हूँ, लोग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो बड़ी गाड़ियां आते ही उनको उनके ऊपर वो होगा, डर हो गया। व्यापारियों से भी कल मेरी कईयों से बात हुई, बड़े व्यापारियों से, अब पहले से सहम गए हैं लोग। और ये है ही ना, मैं बता रहा हूँ, मुजफ्फरपुर का उदाहरण है ना, पेपर में है आज, सारे पेपरों में, और दुकान में ताला बंद करके चले गए। तो आप कहते हैं कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है? मैं अच्छा नहीं है। जनता के हिसाब से जनता सुख शांति चाहती है, कोई राज करे हो, जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। चाहे नीतीश जी राज करें, चाहे तेजस्वी जी राज, कोई राज करे, जनता चाहती है कि भाई हम दिन भर मजदूरी करें, शाम को अपने बच्चों के साथ खाना खा के सो जाएं, शांति से नींद ले लें। ये जनता चाहती है। जनता करोड़पति उनसे बनना नहीं चाहती है, कोई लेना नहीं चाहती है। आज ये खाली सब बात दिखा देंगे, हर चीज का नौकरी दे देंगे। अरे आज कोई कमी है क्या? स्टाफ मिलता है क्या? हम लोग भी रोज बिजनेस करते हैं, कहाँ स्टाफ मिलता है? आज कोई स्टाफ मिलता है क्या? केवल सरकारी नौकरी का बेकारी है, आदमी का है। जी, ये बड़ी बात आपने कही, बेकारी का जो आंकड़ा है वो सिर्फ सरकारी नौकरियों में है।
बाकी काम करने वालों को काम बहुत है। बहुत काम है। बहुत कुछ भी काम। करो, कुछ भी करो ना भाई, सुबह कुछ भी चीज निकल के लियो, 500 रुपये कमा के लियो। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात है, आज आपके साक्षात्कार में आपने दो बातें कही कि नीतीश जी ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी, अब बिहार भी उनके हाथ से गया। प्रधानमंत्री पद तो दूर की बात रही, लेकिन बिहार भी उनके हाथ से गया। और ये मेरा अपने व्यक्तिगत, जी जी जी, ये आपकी बात मैं कह रहा हूँ। और मोदी जी 2024 में फिर भारी बहुमत के साथ आ रहे हैं। ये बिल्कुल, ये मेरा आकलन है। ये क्योंकि आपका, जनता से बात करते हैं ना, प्रदेश में वो कुछ भी कर सकते हैं, परंतु ऊपर उनको मोदी के अलावा दूसरा दिखाई नहीं देता, और है भी नहीं। आप जी। देखिए ना भाई, किसमें ममता क्या करेगी बंगाल को छोड़ करके? जी जी जी, बंगाल भी उसके हाथ से जाएगा। आज वो तो रो रहा था ना, वो क्या नाम उसका, पार्थ सारथी अर्पिता, दोनों कल कोर्ट में रोई है ना, अगर हमको फंसा दिया। सर 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए तुम्हें मिल रहा है, एक एक बैंक में 5-5 करोड़ रुपया बैंक खाते में मिल रहा है तुम्हारे, 100 बैंक खाते हैं, जमीनें हैं, ये कहां से आ गई? 70 वर्ष में लोगों ने, आज रोड कैसे बन रहे हैं? पैसा की कमी नहीं है, रोड बनाने वाले की कमी है जी, कि नहीं? इतने मकान कैसे बन रहे हैं, पखाने कैसे बन गए, ये कैसे बन गए, कहां से आया ये? पहले क्यों नहीं आया? पहले वो पैसा दबा हुआ है लोगों के पास में, वो पैसा पहले लोगों के पास दबा हुआ है। 70 साल में जो भी सरकारें थी, उन्होंने हम लोगों को चोर बनाया। व्यापार के अंदर खुद चोरी किया, सबको चोर बनाया, सब चोर हो गए, तो खजाने में पैसा कहां से आएगा? सब पैसा तो इन लोगों के पास चला गया। आज पैसा आ रहा है। राजीव गांधी ने बोला था ना साहब, 15 पैसे आता है, तो बोला ना, 1 रुपए में से, हाँ 1 पैसे 15 पैसा आता है। और पटना की मीटिंग में इंदिरा गांधी ने बोला था, जी। पटना में जब पुल का उद्घाटन 84 में गई थी, 83-84 में, ये इनकी कितनी बड़ी लाचारी है इनकी, हैं? इनकी कितनी बड़ी लाचारी है। एक प्रधानमंत्री ऐसी बात बोलता है, इसका हाँ, मतलब हाँ, सिस्टम के, वो सिस्टम को ठीक नहीं कर पा रहे थे। 15 पैसे पब्लिक तक पहुंचता है जी। आज तो 1 रुपया पहुंच रहा है ना, आज तो 1 रुपया पहुंच रहा है ना, 1 पैसा कटौती नहीं है ना। आज कहने से नहीं होता है, करने से होता है। मोदी जी ने कहा नहीं है, किया है। पहले लोग कहते थे, करते नहीं थे। आज लोग कहते नहीं है, करते हैं। आज मैंने आंखों से देखा, ये कुंडली मानेसर रोड जी, अटल जी के टाइम में इसके पाए खड़े हुए थे, और 10 साल यूपीए की गवर्नमेंट रही, क्या किया उसके ऊपर? फिर वही मोदी की सरकार आई तो कुंडली मानेसर रोड बन गया। आज कितने फ्लाईओवर बन गए। जयपुर, पहले यहाँ से जब हम जयपुर जाते थे तो 2 फ्लाईओवर थे, आज 50 फ्लाईओवर हैं। आज किसी को आने की जरूरत नहीं है दिल्ली के अंदर। अरे हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, दिल्ली के अंदर हमको वाहन का वजन घटाना है, तो हम सारे वाहन को जो बाहर जाने वाले निकालेंगे ना। आज जालंधर जाने वाले, यूपी जाने वाले को सर वही रोहतक जाने वाला, हरियाणा का हरियाणा निकल गया, पंजाब का पंजाब, उत्तराखंड का उत्तराखंड, दिल्ली में घुसता ही नहीं है। तो ट्रैफिक तो ये प्रैक्टिकल है जी जी, प्रैक्टिकल तो किया नहीं, खाली बातों में किया, बातों से करने से नहीं होता। राजा आज मोदी जी प्रैक्टिकल कर दिया। आज साहब हमारे सैनिकों को क्या नाम, ब्लड प्रूफ नहीं आज तक, क्यों नहीं? आज तो हमारा तेजस को अमेरिका भी चाहता है कि मैं खरीदूं, है ही ना। जी जी, आज वर्ल्ड के खरीदार खड़े हो गए ना तेजस को खरीदने के लिए। भारत के तेजस को खरीदने के लिए वर्ल्ड खड़ा हुआ है। ब्रह्मोस्त्र ने भी अपनी धाक जमा ली। जी 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 जी, तो आज चाइना से हो रहा है, चाइना पीछे हट गया ना, चाइना पीछे हटा है ना। आज ये कांग्रेस वाले बोलते हैं कि जमीन आ गया, जमीन आ गया। जमीन तो नेहरू जी के टाइम में दबी थी, जो दबी हुई है। तो सवाल है, बातें करना एक अलग है, काम करना एक अलग है। और पब्लिक उस सब बातों को देखती है, बोलती नहीं है। समय आती जब बोलती है पब्लिक। ये सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक जातिगत जो उसकी सोच है उससे आगे बढ़ चुकी है। अगर जाति आधार पर वोट पड़ता तो अब बिहार के अंदर 2 दफे में इसको एनडीए को बहुमत थोड़ी आता था। 40 में तो 39 सीट आई, अगर जाति वोट पड़ते तो। जी जी जी, है कि नहीं? और जब फुल पावर ये थे तब भी 32 सीट आई थी। तो कुल मिलाकर जनता सब समझती है, जनता सब देखती है। जनता के सुख चैन को अगर आप खराब करेंगे तो फिर जनता, हम लोग व्यापारी है, हम लोगों को भी तकलीफ है, ये है। परंतु तकलीफ ये सब छोटी तकलीफें हैं। बड़ी तकलीफ लोगों को मन में एक बात और भी है,
अब कोई बड़ी तकलीफ नहीं है उससे छोटी तकलीफ को बर्दाश्त करो, और बड़ी तकलीफ नहीं है उसके लिए काम करो। ये पब्लिक की सोच है। बड़ी बात है, छोटी तकलीफ में आप बर्दाश्त कर लो, बड़ी तकलीफ नहीं आ रही है, ये पब्लिक की सोच है। बिल्कुल, बड़ी तकलीफ नहीं आने के लिए ही मोदी का सपोर्ट करती है। जी 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 मोदी का सपोर्ट बड़ी तकलीफ नहीं आवे उसी के लिए सपोर्ट करती है। ये मेरा इंडिविजुअल आकलन है। जी जी जी। और मैं कम से कम 4 घंटा टीवी की जो एंकर सब की बहस आती है, लोगों की राजनीतिक बहस आती है, मैं डेली देखता हूँ। मैं किसी भी प्रांत का इलेक्शन होता है उसका एनालिसिस करता हूँ। उसका भी आप पहले से करते हैं? हाँ करता हूँ, हाँ करता हूँ। आज ये कितना ही जोर लगा ले, 1-2 सीट आएंगी गुजरात में। किसकी? आप पार्टी? हाँ, केजरीवाल की झूठे बादशाह की, झूठे बादशाह की सिर्फ 1-2 सीट ही आएगी? केवल झूठ के ऊपर। आज कोई भी शाम को कहेंगे मार्शल बहाल करेंगे, 30,000 मार्शल बहाल कर दिए। आज ऐसी योजना, आज पंजाब का देखेंगे ना, पंजाब का 6 महीने बाद चुनाव करा लीजिए, अगर 20 सीट भी आ जाए तो आपको 6 महीने बाद में जो पंजाब का हालत कर दिया। कहते नशा मुक्ति करेंगे। अब तो पकड़ा है ना, मिलिट्री ने पकड़ा है ना इनका खनिज वाला सारा। जी 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 जी। बॉर्डर पर खनिज का वो लगा रखा है, ऑर्डर कर दिया सब। तो झूठ बोल करके कितना दिन भाई, काट के आंधी ज्यादा दिन नहीं चलती है। चलिए, बहुत तो आंधी चढ़ेगी। बात बिहार से शुरू हुई, देश की बात थी, और आपने चलते चलते गुजरात और पंजाब की बात भी फिर इशारे में और निशाने पे लेके मेरा शौक है, मैं बात करता रहता हूँ लोगों से। मैं अपने उस पर नहीं है, मैं अगर पंजाब की बात करूँ तो 2-4 लोगों से बात करता हूँ। जी 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 जी। वहाँ की स्थिति देखता हूँ, ऐसा नहीं है। बिल्कुल है, मैं आप ऐसा नहीं बोलते, थोड़ी बहुत जानकारी होती है, उसके बाद अपना एनालिसिस अपने आगे बढ़ता है। अब मेरा शौक भी है। मैं आज बिहार में, हिंदुस्तान में कितने प्रांत हैं, किसमें कौन गवर्नर है, कौन मुख्यमंत्री है, किस पार्टी का है, कितने क्या है, वो सब मैं जानकारी रखता हूँ। व्यूअर्स, ये आवाज़ है, और ये आवाज़ से आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा कि ये आवाज़ आपने आप बसंत जी गोयल साहब को हैं, लेकिन ये आवाज़ पता नहीं, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने इनको भी कहा था, आपको भी शायद ऐसा लगे। हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर जी, वही आवाज़, वही अंदाज़ है, और वही बिल्कुल लटके झटके भी बिल्कुल उसी अंदाज में है। मैं एक चीज़ इनसे पूछता हुआ चलूँ कि क्या चंद्रशेखर जी से आप कुछ खासे प्रभावित रहे हैं? ऐसा कुछ रहा है? चंद्रशेखर जी जिस समय थे यंग लीडर जी, जब उन्होंने यात्रा मद्रास से शुरू की थी जी, उस समय का याद है, तो उस टाइम में वो सच्चा नेता था, कर्मठ नेता था जी, और युवा शक्ति थी। और उस टाइम में एकदम युवा को सारे बूढ़े लोगों ने अध्यक्ष बनाया था, याद होगा। जी जी जी। तो आप उस वक्त से जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। ईमानदार आदमी था, ईमानदार आदमी था, ईमानदार आदमी। राष्ट्रभक्ति थी, किसी पार्टी से बिलोंग करता पर राष्ट्रभक्ति थी उसके अंदर, राष्ट्र के बारे में सोचता था। प्रधानमंत्री बना। जी जी जी, यानी बिना उसके 2 MP नहीं थे तब प्रधानमंत्री बना। सर्वमान्यता थी। हाँ, सर्वमान्यता। जिसके 2 MP नहीं उस पार्टी के, वो प्रधानमंत्री बना देश का। मतलब जिसपे सब लोग साथ आ सके, सर्वमान्यता थी। तो व्यूअर्स, ये तो सच्चे बोलने वाले को यार क्या है, राजनीति की बात चली। भाई हमको कोई राजनीति करनी नहीं, कोई पोस्ट चाहिए नहीं। ये मेरे मन के उद्गारक में ऐसा है। मैं क्योंकि बिहार के लोगों को जानता हूँ, समझता हूँ और पूछता भी। तो मैं ये बोल सकता हूँ एक बिहारी बोल रहा है, ये बोल सकता हूँ एक बिहारी बोल रहा है। जी 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 जी, रहे तो क्या। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यूअर्स, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आप पर छोड़ता हूँ। बहुत रोचक चटपटी बातें, कुछ भविष्यवाणियाँ भी बातों ही बातों के अंदर में निकल गई। 2024 नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और सीटों में होगी बढ़ोतरी, आंकड़ा होगा 400 के पार। और नीतीश सरकार अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। नीतीश बाबू, सुशासन बाबू के मुख्यमंत्री काल में अब क्या हो रहा है खेला, अब उठ रहा है ये सवाल। प्रधानमंत्री पद की दौड़ में गए नीतीश, और मुख्यमंत्री का पद भी अब निकलता हुआ दिख रहा है। तो कुछ ऐसी घोषणाएं, ऐसी संभावनाएं आप तक उस व्यक्तित्व के श्रीमुख से, जिन्होंने बिहार की धरती में तकरीबन 40 वर्षों का अनुभव संजोया है, बिहार की रग रग को जानते हैं, और वही रग आज बोल रही है। ये समझिए,
ये बसंत लाल गोयल यानी एक बिहारी बोल रहा है। तो बहुत बहुत आभार, नमस्कार।